ये तो चूंकि हमारी बात कई जगह पर निकलती चली जा रही। केजरीवाल की जो भी राजनीति है अभी उसकी परीक्षा होने का अभी अगला 1 या 2 साल में पता लगेगा। जैसे यादव जी कह रहे हैं कि 10,000 कमरे बनाए, फला बेड बनाए वगैरह, केजरीवाल यही बात तो कह रहे हैं ना। अब सामने आएगी क्योंकि हमारे किसी मीडिया ने वेरीफाई करने की कोशिश नहीं की कि कितने नए कमरे बन गए, किस किस, क्योंकि अगर कोई ठीक से अच्छे ढंग से इन्वेस्टिगेशन करे तो चीजें सामने आएंगी, और सामने आएंगी तो पता लगेगा। साथ में ये भी पता लगेगा, देखिए 30 लाख के आसपास दिल्ली में जो कंज्यूमर हैं जो 200 यूनिट तक की बिजली लेते हैं, और करीब 16 लाख कंज्यूमर हैं जो 400 यूनिट तक की बिजली पर सब्सिडी लेते हैं, उसके ऊपर की सब्सिडी नहीं होती। तो और कोशिश करते हैं कि उतने के अंदर बिजली बिल रहे ताकि बिल ना देना पड़े। अब करीब करीब 46 लाख लोग जो फैमिली है, मतलब जिसकी पॉपुलेशन तो और ज्यादा हो जाएगी, परिवार इसका लाभ उठा रहे थे। अगर यादव जी की बात को समझे तो इसका मतलब है कि केजरीवाल ने कोई गुगली फेंक दी है जिसमें बीजेपी के वर्कर फंस जाएंगे। अगर इतनी सी बात है तो वो भी सामने आएगी। लेकिन जो मुझे समझ में आता है वो ये कि ये पॉलिटिक्स जिसमें कि बिजली को फ्री देने का वो था, आश्वासन था, दावा था, वो बहुत लंबी चलने वाली नहीं है। क्योंकि केजरीवाल का जो शुरू में ही ये कहना रहा कि हम इसको ऐसा कर देते हैं, क्योंकि जो बहुत सारा हमसे पहले की सरकारों ने इधर-उधर भ्रष्टाचार में या कहीं-कहीं खर्च कर रहे थे, वो उसको हमने सही तरीके से किया है, तो हम ये सस्ता काम कर पा रहे हैं। है या नहीं सामने आएगा, क्योंकि ये डॉक्टर यादव के हिसाब से ये गुगली फेंकी है बीजेपी के वर्कर को फंसाने के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से ये इकोनॉमी चलनी नहीं है, और केजरीवाल अब इसको वापस लेंगे, और वापस किस तरीके से लेंगे वो धीरे धीरे सामने आएगा। अगर नहीं लेंगे तो दिल्ली स्टेट दिवालिया हो जाएगी, आज नहीं होगी 5 साल के अंदर हो जाएगी, और इसका पूरा श्रेय किसको मिलेगा ये देखने। अगर मुझे बोल लेने दीजिए, आप बिल्कुल बोलिएगा, मैं कोई बीच में बोला नहीं और ना बोलना चाहता हूँ, आप जो वो नहीं, चाहेंगे मैंने इशारा किया, मैं बोला नहीं हूँ, मैंने सिर्फ उंगली उठाई थी कि मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ, आप बोलना तो चाहेंगे, लेकिन मेरा ना वो क्रम टूट जाएगा, फिर मैं भूल जाऊंगा मैं क्या बोल रहा था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे बोलने दें, आप उसके बाद जो भी चाहे कहेंगे, मैं तो सुनूंगा ही। कोई मेरा आर्गुमेंट नहीं कर रहा हूँ मैं किसी का वर्कर नहीं हूँ, ना बीजेपी का, ना केजरीवाल का, ना केजरीवाल जी को जो व्यक्तिगत रूप से मैं शुरू से चूंकि आते रहे, परिचित होता रहा, मैं जानता हूँ कि ये अच्छा। यादव जी ने एक बात बिल्कुल विजय, जिनसे मैं सहमत हूँ, केजरीवाल का सोशल मीडिया मजबूत ही नहीं, केजरीवाल का सोशल मीडिया ही मजबूत है। पूरा सारा देखिए, आप शुरू में देखिए इनका सोशल मीडिया पर इनकी हर रोज आया करता था कितना पैसा, बाकायदा इंटरनेट पर हर रोज आता था कितना रुपया जमा हुआ, वो बंद हो गया। आप देखिए कि इनके शुरू के जो अपने मित्र थे वो छोड़कर चले गए, जो भी मित्र थे उनमें से एक बड़ी संख्या में, बाकी तो है इनके पास। लेकिन जब इन्हें राज्यसभा की सीट किसी को देनी थी तो इन्होंने ऐसे व्यक्तियों को चुना जो पैसे वाले थे, करोड़पति थे। तो दूसरा तीसरा, आप लोकतांत्रिक पद्धति को देखिए। केजरीवाल को अगर आप श्रेय दें कि उन्होंने जनता से पूछ करके, वोटर से पूछ करके बहुत सारे फैसले किए। शुरू के फैसले तो ये थे कि दिल्ली में सरकार चलाएं या न चलाएं इसके लिए, और दिल्ली के मीडिया ने काफी दिखाया कि ये तय हो रहा था कि आप सरकार में शामिल हो या ना हो। जब जिस समय शीला दीक्षित ने समर्थन करने की घोषणा की थी, उसके बाद से आपने देखा होगा कि दिल्ली में वोटर से राय लेने का क्रम खत्म हो गया। केजरीवाल की पार्टी, जिस जिस केंद्रीय केजरीवाल का जो सबसे बड़ी पार्टी है, आम आदमी पार्टी का जो सबसे जो बड़ा पदाधिकारी होता है, वो इनका एक राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नव समन्वय है जो खुद केजरीवाल है, और वो अब अनंत काल तक रहेंगे। वो उसी नीति के समर्थक हैं जिसमें आम आजन्म कोई नेता होता है, वो अब बीच में हटेंगे नहीं। यानी लोकतांत्रिक जो एक दूसरा, इनके इनके पास एक ओम्बुड्समैन भी था जो कि विद इन संगठन ये तय करता था कि शिकायतें सुनने को, अब वो उससे एल रामदास वगैरह टाइप के जो लोग हैं वो दूर जा चुके हैं। तो केजरीवाल की राजनीति के 2 या 3 अलग अलग पहलू हैं, उन पर मैं बात कर रहा हूँ। उसमें केवल मैं लोकतांत्रिक पद्धति पर बात करना चाहूंगा, बाकी वो जनता को क्या दे रहे। गरीब आदमी की बात मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा दिल्ली में छोटे छोटे बच्चे, मतलब किशोर, चौराहों पर हाथ में तख्ती लिए खड़े रहते हैं जिसमें कि नारे होते हैं कई प्रकार के सामाजिक विकास से जुड़े। अच्छी बात है। वो दरअसल जो आसपास की झुग्गी झोपड़ियों में
रहने वाले लोग हैं उनको काम देने का एक तरीका है। इसी तरीके से घर घर राशन पहुंचाने की जो स्कीम है वो भी उन लोगों को काम देने का एक तरीका है। अच्छी बात है अगर आप बहुत से गरीब लोगों को काम देते हैं, उससे उनका वोटर भी तैयार होता है। और सच बात यह है कि दिल्ली के गरीबों की जो शायद ही बहुत थोड़े से लोग होंगे जो केजरीवाल से जिनके मन में नाराजगी होगी, उनको सुविधाएं मिली, उनको सम्मान मिला और उनके लिए अच्छा कोई कार्य कर रहा है, इससे उनको खुशी है। लेकिन क्या वो स्टेट लंबे समय तक इसको सस्टेन कर पाएगी, इसको तो आगे देखना पड़ेगा। अगर ये सब्सिडी को ऑप्शनल बनाने की जो बात है, ये इतनी ही राजनीति वाली बात है तो ठीक है कि इसका मतलब है कि अक्टूबर तक बड़ी संख्या में लोग लिखकर दे देंगे कि हम सब ऑप्ट करेंगे, सब्सिडी लेंगे, तो अल्टीमेटली पता चलेगा क्योंकि करीब-करीब 30 लाख के ऊपर की संख्या मैंने बताया 200 में उसकी यूनिट तक की लेते हैं और 16 लाख समथिंग है जो कि करीब 46 लाख जो है, इन 46 लाख में कितने ऑप्ट करते हैं, कितने बाहर जाते हैं, ये और 1 अक्टूबर से लागू होनी है तो आपके सामने आ जाएगी। जब आ जाएगी तब फिर हम बात करेंगे कि इसका क्या मतलब निकलता है, क्योंकि इसका जो स्टेट अगर ये योजना ठीक है तो भारत के हर एक राज्य को फ्री करनी पड़ेगी। लेकिन सच ये है कि देश में सबसे बुरी दशा बिजली की थी और बड़ी मुश्किल से वो ठीक लाइन पर आई है। अगर दाम बढ़े हैं उत्तर प्रदेश में या कहीं और, उत्तर प्रदेश में बिजली सप्लाई आज वो स्थिति नहीं है जो 2 या 3-4 साल पहले थी। आज बिजली उस लेवल पर नहीं जाती है, लेकिन दूसरा स्टेट बहुत बड़ी है। दिल्ली सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली केंद्र शासित क्षेत्र है। कई तरह की सब्सिडी दिल्ली को केंद्र सरकार से मिलती है, कई तरह की जिम्मेदारियां दिल्ली सरकार पर के पास नहीं है। अब जो देखना पड़ेगा केजरीवाल की राजनीति का जो मैं कह रहा हूं वो पंजाब में सामने आएगा और अभी शुरुआत है, इसलिए सीधे कोई आलोचना करने का कोई समय नहीं है। पहले मैं कहूंगा कि इसकी प्रतीक्षा करें, पर जो बहुत लोक लुभावन राजनीति है वो एक समय तक ही सस्टेन करती है, लंबे समय तक सस्टेन नहीं करती। और केवल मेरा जो व्यक्तिगत रूप से थोड़ा सा क्लेश है वो ये कि जिस व्यक्ति के नेतृत्व में जो राजनीति बिल्कुल उसी अंदाज में चल रही है जैसे कि हाईकमान, जैसे कि चुनाव वगैरह से बचना, जैसे कि एक छोटा सा क्लिक बना लेना, वो सब उनमें भी गुण हैं मौजूद। इसलिए मुझे बीजेपी, कांग्रेस या फलाना ठिकाना पार्टियों से कोई बहुत अलग किस्म की पार्टी ये नहीं लगती। इनके पास एक बड़ा राज्य अब आया है, वो भी बहुत बड़ा राज्य नहीं है, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य नहीं है, उसकी तुलना में काफी छोटा राज्य है, जहां पर 2 तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं। एक लॉ एंड ऑर्डर की जो आपने अभी देख ली हाल में, दूसरे वहां पर चूंकि वो खेती हर राज्य है जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम हुआ है, जहाँ की ये प्रॉब्लम है कि आगे जाकर के वहां पर एम्प्लॉयमेंट को लेकर के इश्यूज खड़े होंगे। अभी तो एग्रीकल्चर लॉज वापस हो जरूर गए हैं, लेकिन इंडिया में एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के बगैर काम चलना नहीं है। पंजाब से नशे की, पंजाब से पलायन की जितनी बड़ी परेशानियां हैं उन सबका समाधान अभी इनको देखना होगा। इसलिए फिर भी मैं तो शुभकामनाएं दूंगा कि इस काम को अच्छे तरीके से करें। अगर दिल्ली में मुफ्त में बिजली दे करके और पानी देकर काम चलाया जा सकता है अच्छी बात है, लेकिन वाईफाई फ्री फिर भी नहीं दे पाए, जिसका कि वादा था। आपने दिल्ली में बड़े बड़े साइन बोर्ड देखे होंगे, लेकिन वो वाईफाई दिल्ली को नहीं मिला। और भी बहुत सारे वादे पूरे नहीं हुए हैं, पर कोई मीडिया ये भी नहीं कर पाता कि क्या वादे पूरे हुए, क्या वादे पूरे नहीं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।